अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनएलसी की लेटेस्ट जो है वो जॉब्स अनाउंसमेंट हुई है उससे रिलेटेड। सबसे पहले जो है वो हम जान लेते हैं कि एनएलसी है क्या। तो एनएलसी बेसिकली क्या है? एनएलसी जो है वो स्टैंड फॉर जो है वो नेशनल लिंग्विस्टिक सेल है। तो इसके लिए जो है वो पूरे जो है वो पाकिस्तान में जॉब्स अनाउंसमेंट हुई है। आप कहीं भी रहते हैं, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कहीं भी रहते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कितनी सीट्स आई हैं, कौन कौन सी सीट्स आई हैं, एज लिमिट क्या है, पे क्या है और ये ग्रेड क्या है, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इससे सबसे पहले चलते हैं गूगल की जानिब। गूगल पर हम जो है वो जाएंगे, गूगल पर हम जो है वो क्लिक करेंगे। तो गूगल पर जाने के बाद हमने गूगल पर आने के बाद बेसिकली सिंपली लिखना है। हम जो है वो नेशनल लिंग्विस्टिक सेल नहीं लिखेंगे, सिंपली हम जो है वो लिखेंगे एनएलसी शॉर्ट फॉर्म में। तो हम लिखेंगे एनएलसी न्यू गवर्नमेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो शो होना शुरू हो चुका है, एनएलसी न्यू गवर्नमेंट जॉब्स ऑल अक्रॉस पाकिस्तान 2022। तो इसी ही हमने जो है वो सर्च आउट करना है, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आपने करना क्या है, आपने गूगल पर आना है और यहाँ आने के बाद आपने जस्ट जो है वो लिखना है एनएलसी न्यू गवर्नमेंट जॉब्स ऑल अक्रॉस पाकिस्तान 2022। ठीक है। तो आप जब यहाँ पर आएंगे लिखने के बाद जब आप इसको सर्च आउट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का आउटलुक आ जाएगा, जिसमें आपने जो है वो देखेंगे कि कुछ वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी। तो हमने इसमें से देखने कि हम किस वेबसाइट के साथ कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए जॉब से रिलेटेड। तो नीचे चलते हैं और देखते हैं, यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है एनएलसी न्यू गवर्नमेंट जॉब्स ऑल अक्रॉस पाकिस्तान 2022। ठीक है, इसको हम जो है वो कंटिन्यू करते हैं। जब इसको कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास पेज ओपन हो जाएगा जहां पर जो है वो जॉब से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हो चुका है। तो इसको हम जो है वो नेक्स्ट रीड आउट कर लेते हैं। यहाँ हम जो है वो देखेंगे, यहाँ टाइटल क्या है, एनएलसी न्यू गवर्नमेंट जॉब्स ऑल अक्रॉस पाकिस्तान 2022। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जो है वो और डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो अबाउट डी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर उन्होंने अपना नेशनल लिंग्विस्टिक सेल ने अपना जो है वो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि वो बेसिकली है क्या। उसके बाद लेटेस्ट जॉब्स अनाउंसमेंट जो हुई है नेशनल लिंग्विस्टिक सेल में, इसमें उन्होंने कहा है कि हमने अनाउंस की हैं कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज जो हैं, जिसमें जो है वो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं वो हम नीचे पढ़ेंगे जॉब स्पॉटलाइट में। ठीक है, डिपार्टमेंट ये कौन सा है, नेशनल लिंग्विस्टिक सेल। और एनएलसी जॉब टाइप क्या है, गवर्नमेंट जॉब है। रिक्वायर्ड एजुकेशन क्या है, बैचलर मास्टर है। लोकेशन कोटा के ऑल ओवर पाकिस्तान है और इसमें ऑल पाकिस्तानी रेजिडेंट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, इसमें लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है, 16 नवंबर 2022। तो 16 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें भी काफ़ी ज़्यादा दिन है। तो आप बड़े अच्छे तरीके से और बड़े इजीली जो है वो आराम से इसको लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी जो है वो देख लेते हैं अवेलेबल वैकेंसीज कौन सी है। अवेलेबल न्यू गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज इन नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल एनएलसी। इसमें देख सकते हैं क्या है, इसमें कैंडिडेट्स हैविंग क्वालिफिकेशन बैचलर मास्टर आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द फॉलोइंग वैकेंट पोस्ट। इसमें कौन सी पोस्ट है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बिजनेस। ठीक है, तो इसमें जिसने जो है वो इसके लिए अप्लाई करना है इस सीट के लिए, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बिजनेस के लिए, तो उसके लिए जो है वो आपको बैचलर या मास्टर करना जो है वो जरूरी है, किया हुआ हो। ठीक है, अगर नेक्स्ट इसके अप्लाइंग प्रोसेस और टर्म्स देख लेते हैं। नेक्स्ट उन्होंने लिखा हुआ है द एनरोलमेंट प्रोसेस फॉर रिसीविंग जॉब एप्लीकेशन इन नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल एनएलसी विल बी कंटिन्यू टिल द लास्ट डेट टू अप्लाई 16 नवंबर 2022। अप्लाई फॉर अवेलेबल वैकेंट जॉब पोस्ट्स अवेलेबल जॉब सीकर्स मस्ट फॉलो दीज स्टेप्स। अच्छा, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर तो आप जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने जो है वो क्या करना है, 16 नवंबर 2022 से पहले आपने जो है इसके लिए अप्लाई कर देना है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे हमने कुछ स्टेप्स दिए हैं, आपने उसको फॉलो करना है। तो फॉलो करने के लिए क्या उन्होंने कहा है कि आपने क्या करना है, अपनी जॉब एप्लीकेशन जो है वो नेशनल लिंग्विस्टिक सेल एनएलसी बाय ईमेल एड्रेस इज। अच्छा, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपने क्या करना है, आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो, ये हमारा ईमेल एड्रेस है, आपने इस ईमेल एड्रेस पर अपनी एप्लीकेशन जो है वो सेंड कर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि कैंडिडेट कैन आल्सो सेंड देयर जॉब एप्लीकेशन। अच्छा, तो उसमें उन्होंने कहा है सेकंड उन्होंने आपको ऑप्शन दिया, एक तो उन्होंने ये आपको ऑप्शन दे दिया है कि आप जो है वो ऑनलाइन हम जो है वो सीवी बनाकर जो है वो अपनी एक सीवी बनाने के बाद उसको हमारी ईमेल पर जो है वो सेंड कर दें। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने आपको स्टेप दिया है कि आप इसको जो है वो वैसे भी जो है वो सेंड कर सकते हैं, थ्रू टीसीएस भी आप इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपने जो है वो एक प्लेन पेपर लेना है, उस पर अपनी एप्लीकेशन लिखनी है या फिर आपने अपना एक रेज्यूमे बनाना है। ठीक है, रेज्यूमे भी सीवी को ही कहते हैं, वो सीवी से रिलेटेड होता है, इसमें भी आपके बारे में इन्फॉर्मेशन होती हैं। ठीक है, तो इसमें उन्होंने कहा है कि आपने वो लेना है, आपने एक सिंपल पेपर पर अपनी एप्लीकेशन लिखनी है या अपने रेज्यूमे लेना है और उसके साथ आपने क्या करना है, अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कंप्यूटराइज CNIC, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इसके साथ साथ आपने
जो है वो इनको अटेस्टेड करवाना है और इनकी अटेस्टेड जो कॉपीज़ होंगे आपने ओरिजिनल सेंड नहीं करने हैं। आपने जो है वो इसकी कॉपीज़ जो है वो अटैच करने के बाद इन सबको आपने सेंड कर देना है, जो कि उन्होंने एड्रेस दिया है। अभी मैं बोलने लगी हूँ जिस एड्रेस पर आपने उसको सेंड करना है। तो एड्रेस कौन सा है? ह्यूमन रिसोर्सेज ब्रांच हेडक्वार्टर नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल नियर अफीरम GHQ हार्डिंग रोड रावलपिंडी। ठीक है, तो ये एड्रेस है, इस एड्रेस पर आपने उसको सेंड कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट इसका स्टेप देख लेते हैं। थर्ड कौन सा है? कैंडिडेट मस्ट रीड द कंप्लीट अप्लाइंग प्रोसीजर एंड डिटेल एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर ऑल वैकेंट जॉब पोस्ट ऑफिशियली अनाउंस्ड बाय नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल NLC इन द ब्लू जॉब एडवर्टाइजमेंट पेपर। ठीक है, तो इसमें उन्होंने कहा है कि आपने जब अप्लाई करना है, अप्लाई करने से पहले आपने अप्लाई का प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसकी जो कंडीशंस हमने दी हुई हैं एडवर्टाइजमेंट, आपने उसको बड़े अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। ये इसलिए होता है ताकि नेक्स्ट जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो कुछ चीज़ पूछते हैं तो आपको जो है वो पता नहीं चलता, तो वो कहते हैं हमने तो जी अपने जो है वो एडवर्टाइजमेंट में ये चीज़ मेंशन की हुई थी। तो इसलिए अच्छा है कि आप पहले से उनका एडवर्टाइजमेंट जो है वो अच्छे तरीके से पढ़कर जाएं और आपको उनकी हर एडवर्टाइजमेंट लिखी हुई हर चीज़ का जो है वो पता हो और कोई कन्फ्यूजन भी इससे बाकी नहीं रहती है। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पर जो है वो उनका एडवर्टाइजमेंट आ रहा है नीचे, देख लेते हैं इसमें क्या है। अच्छा जी, तो इसमें उन्होंने कहा है एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने कहा है कि लोकेशन इसकी कौन सी है, रावलपिंडी है। इसमें उन्होंने कहा एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर्ड है, मिनिमम 20 ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग 10 ईयर्स इन रेलिवेंट सीनियर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग पोजीशन एट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स एंटरप्राइजेस प्रेफरली विद इंटरनेशनल एक्सपोजर। ठीक है, तो इसमें एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए 20 ईयर्स का, जिसमें 10 ईयर्स जो है वो रेलिवेंट आपके पास जो है वो शोबे का होना चाहिए। इसके बाद जॉब एक्सपेक्टेशंस हैं, इसमें उन्होंने कहा है कि आपके पास जो है वो रेंडर एक्सपर्ट एडवाइस टू द टॉप मैनेजमेंट ऑन रिलेटेड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ट्रांसफॉर्म लॉजिस्टिक बिजनेस टू। अच्छा जी, तो इसमें उन्होंने कहा है कि आपके पास जो है वो बिजनेस की जो है वो अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए और आपके पास टॉप मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, और आपके पास इतनी स्किल्स हो कि आप ट्रांसफर कर सकें बिजनेस को जो है वो NLC पर, और इसके अलावा आपके पास जो ओवरऑल जो स्ट्रेटजीज होती हैं बिजनेस के लिए, इसमें प्लानिंग है, ड्यूटी है, ये सब की चीज़ें जो है वो आपको करनी आनी चाहिए, यानी आपको जो है मल्टीटास्किंग होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है वो उन्होंने कहा है कि NLC ऑफर्स अट्रैक्टिव पैकेज एंड बेनिफिट्स एज पर एक्सपीरियंस, ओनली शॉर्टलिस्टेड इंडिविजुअल्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 16 नवंबर 2022। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बेसिकली क्या कहा है कि NLC जो है वो एक बहुत अट्रैक्टिव पैकेज जो है वो आपको देगा। आपके एक्सपीरियंस से जितना आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता जाएगा उतना ही आपको जो है वो अट्रैक्टिव पैकेज जो है वो मिलेगा, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने जिनको शॉर्ट लिस्ट करेंगे उनको ही हम जब इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स हैं जो कि मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर दी हैं। इसमें जॉब से रिलेटेड जो जितने भी बातें थी वो मैं आपके साथ शेयर कर दी हैं, चाहे वो अप्लाइंग प्रोसीजर हो, चाहे वो जो है वो एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब का जो है वो एक्सपेक्टेशंस हो, हर चीज़ मैंने आपके साथ बड़ी डिटेल में जो है वो शेयर कर दी है। ठीक है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो कि कितनी एजुकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। तो इसलिए मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।